हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना जरूरी है और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय सब बताए गए हैं विस्तार से। यहाँ आपको समझाने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी हैं और स्वयं के ही घर में विराजमान हैं और यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है जो कि इसको पीड़ित करे। तो शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के शत्रु अपने ही रिश्तेदार होते हैं। यहाँ से सूर्य द्वादश भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है और खर्च अधिक रहता है। तो सूर्य से संबंधित आपको सामान्य उपाय करने चाहिए और ऐसे व्यक्ति को नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, विशेष कोई और परेशानी नहीं होती है। चंद्रमा के विषय में हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में जो है पंचम भाव के स्वामी है और यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, परंतु यह राहु केतु से पीड़ित है। देखिए यहाँ चंद्रमा के साथ केतु विराजमान है, इस पर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा कौन है? पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पीड़ित होने से विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाई बहन से भी मतभेद होता है और मानसिक परेशानी बनी रहती है। और चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव पे, तो भाग्य की उन्नति भी होती है। अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु नीच राशि में विराजमान होना और दृष्टि डालना अलग है। परंतु चंद्रमा के राहु केतु से पीड़ित होने के कारण ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी भी हैं, कारक भी होते हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी भी हैं। तो आपको चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करें, इसको प्रबल करें और राहु केतु से संबंधित दान तथा उपाय करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा कारक माना जाता है मंगल को। और मंगल तृतीय भाव में विराजमान है और शुक्र के घर में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान मंगल पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल आपके षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल खुद के घर में देख रहे हैं, यानी भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और दशम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति मंगल से संबंधित भी कार्य करे तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ मंगल अंश बल में तो मजबूत है, लेकिन केतु के साथ बैठे हैं और राहु की दृष्टि है, तो जो भी मैंने आपको लाभ बताया वो सारे परेशानी में बदल जाती है। यानी मंगल अकेले तो लाभ तो दे रहे थे, लेकिन राहु केतु से पीड़ित होने के कारण कितने सारे सभी लाभों में परेशानी के योग बना रहे हैं। तो राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ मंत्र इत्यादि आप करें। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, मतलब माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पत्नी, दैनिक रोजगार के स्वामी होते हैं। और बुध यहाँ स्वराशि में विराजमान है तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ देखिए स्वराशि में तो है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, इसलिए बुध को यहाँ पे प्रबल करना चाहिए ताकि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में लग्न के स्वामी हैं और रोजगार के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में मंगल के घर में विराजमान है। तो यहाँ गुरु विराजमान होंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की कमी परेशानी नहीं होती है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है और दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ देखें आप, शुक्र वक्री तो है परंतु एक अंश के हैं। कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो 3, 4, 5 अंश ज़्यादा बलवान होंगे, तो बहुत ज़्यादा होंगे तो 5 अंश के बराबर ही इसमें बल होंगे, फिर भी गुरु कमजोर हैं, इसलिए आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को पुखराज पहनना चाहिए और ताकि आपको नौकरी में और सभी चीज़ों में, जीवन की उन्नति में, सभी चीज़ों में अच्छी सफलता प्राप्त आपको हो सके। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। अष्टम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, षष्ठ भाव में विराजमान है, लेकिन यह सूर्य के साथ
विराजमान है और शुक्र के घर में विराजमान है, इसलिए यहाँ शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होती है, आयु के क्षेत्र में भी कुछ कमजोरी होती है। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित, शुक्र से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए। और यहाँ से शुक्र द्वादश भाव में दिख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सफलता भी प्राप्त होती है। यानी शुक्र का यहाँ आपको रत्न धारण नहीं करना है, अकारक है, परंतु आयु के स्वामी भी हैं, तो इसीलिए आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है एवं द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च के भी स्वामी है। और शनि यहाँ चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो यहाँ शनि के विराजमान हो जाने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। यहाँ से शनि बुध के घर में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बन सकते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि खुद के घर में देख रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से शनि आपके द्वितीय भाव में देख रहे हैं जो कि अपनी नीच राशि में देख रहे हैं, तो यहाँ धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। तो इसलिए यहाँ आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करने हैं। हालांकि शनि 5 अंश के हैं परंतु यहाँ परेशानी के योग बना रहे हैं, इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय आपको करना चाहिए। राहु इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन आप ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि का डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कमी तथा परेशानी होती है, जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। और यहाँ मंगल एवं चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब से संबंधित भी परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से राहु पंचम भाव में भी दृष्टि डाल रहा है, चंद्रमा पर भी और चंद्रमा के घर में भी, तो ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित परेशानी होने की संभावना होती है। अतः आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार और अवश्य करना चाहिए। केतु यहाँ देखिए मंगल के साथ विराजमान है और चंद्रमा के साथ भी, तो यहाँ भाई बहन के सुख में तो परेशानी होगी और साथ में वही भाग्य की उन्नति, धन, कुटुंब, विद्या बुद्धि संतान, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। यहाँ से केतु सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से केतु आपके एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ इनसे संबंधित उपाय करने चाहिए। अब आप कुंडली में आपको सबसे ज़्यादा रोजगार से संबंधित प्रॉब्लम थी जैसा कि आपने बताया था, तो रोजगार का स्वामी जो सप्तम भाव और 10वें भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं तो यह बहुत अच्छा योग बना रहे हैं बिल्कुल, परंतु बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो इसलिए सबसे पहले आप गुरु को ठीक करें। आमदनी के स्वामी शनि खुद के घर में देख रहे हैं, यह तो ठीक है। और शनि पर शनि को कोई ग्रह मतलब पीड़ित भी ऐसे विशेष नहीं कर रहे हैं, हालांकि राहु की दृष्टि है तो राहु का उपाय तो करने के लिए आपको बता ही दिया। सबसे दूसरा बड़ा समस्या क्या है, धन भाव के स्वामी मंगल जो कि राहु केतु से पीड़ित है। देखिए राहु की दृष्टि है और केतु के साथ विराजमान है, तो यह आपको धन एवं कुटुंब से संबंधित परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो मंगल तो अंश बल में मजबूत है परंतु आप राहु केतु से पीड़ित हैं, तो आपको राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी के योग आपके कुंडली में यही बना रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताया गया है, तो इस प्रकार आप देखकर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।